आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने 7 जुलाई 2024 को होने वाले सीटेट के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, जिसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं, उसका पेपर 1 और पेपर 2 की जो है उसमें रिलेटेड जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण, जिसे हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने जो है वृद्धि और विकास का पहला टॉपिक करवा चुका है। यदि आप लोग ने नहीं देखा है तो चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये आनुवंशिकता और पर्यावरण है, जिसे हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं कि आनुवंशिकता क्या है। साथियों, आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता जो है ये बच्चों को साथियों जो माता पिता से विरासत में मिले सभी गुण होते हैं। साथियों, विरासत शब्द आया है साथियों, जो हमें माता पिता से विरासत मिलते हैं। विरासत मतलब साथियों ऐसे गुण जैसे बालों का काला होना, जैसे बालों का रंग हो गया। उसके बाद बात करें कोई बीमारी हो गई और उसमें जो है आंखों का कलर हो गया, जैसे किसी की काली आंख होती है, भूरी आंख होती है। तो ये जो है हमें अपने माता पिता या हमारे पूर्वज से जो है विरासत में मिलती है, उसे हम जो है आनुवंशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आनुवंशिकता की विशेषता की बात करें तो जो आनुवंशिकता होती है अर्थात हेरिडिटी होती है साथियों, यह मानव व्यक्तित्व के विकास को आधार, साथियों आधार से तात्पर्य एक बेस देती है, उसे जो है एक बेस प्रदान करती है जिससे हमारा विकास जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद जो आनुवंशिकता है साथियों, आनुवंशिकता जो है यह परिवर्तनशील नहीं है। यदि हमें अपने पूर्वज या माता पिता से कोई गुण मिल जाते हैं तो उनमें जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्थिर होते हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो है अगर हम जो है आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता साथियों जो है ये स्थिर होती है, इसलिए ये परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे आनुवंशिकता के। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, कोई बीमारी हो गई। साथियों, बीमारी की बात करें तो जैसे एक शुगर बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ये जो है कभी कभी हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों में होता है, जिससे हमें जो है ये शुगर नामक बीमारी जो है हो जाती है। ये भी हमें आनुवंशिकता में देखने को मिलता है। तो ये रही साथियों आनुवंशिकता की बात। अब हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ये हमारे सीटेट एग्जाम में तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, पहले पर्यावरण, दूसरा पर्यावरण देखते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण साथियों कह रहा है कि यह जीन्स को छोड़कर सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। साथियों, यहाँ पे पर्यावरण से जो जीन्स है, जीन्स तो साथियों आनुवंशिकता से रिलेटेड है, आनुवंशिकता से रिलेटेड है, इसलिए पर्यावरण में जो है जीन्स को छोड़ दिया जाएगा। जीन्स को छोड़कर जो है सब कुछ है जो हमारे व्यक्तित्व या व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख चुके थे कि जो आनुवंशिकता था ये परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हमारा पर्यावरण है ये परिवर्तनशील है, अथवा इसे हम बदल सकते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट देके, अच्छा भोजन देकर इसे हम बदला जा सकता है। और यहाँ पे हम किस रूप में इसे बदल सकते हैं? तो यहाँ पे हम भौतिक रूप से बदल सकते हैं, मानसिक रूप से बदल सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से बदल सकते हैं, भावात्मक, राजनीतिक और नैतिक अर्थात मोरल रूप से इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अर्थात इसमें जैसे भौतिक पर्यावरण हो गया, तो जैसे हम स्कूल में हैं तो उसकी भौतिक संरचना, जैसे
वहाँ का फर्नीचर है, वहाँ का फर्नीचर को, अच्छे फर्नीचर को जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। मानसिक रूप से उन्हें हम हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक रूप से, यदि सांस्कृतिक जैसे कोई बच्चा अपने क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएंगे, जिससे बच्चा जो है उसका विकास होगा। भावात्मक रूप से उनमें जुड़ाव किया जाएगा। तो और राजनीतिक रूप से उन्हें भाग लेने में मदद किया जाएगा। तो यहाँ उसको जो है इस प्रकार के पर्यावरण को देकर साथियों, यहाँ पे उसके पर्यावरण में परिवर्तनशील करके उसके पर्यावरण को जो है परिवर्तनशील किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात करें तो विकास है क्या साथियों, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि विकास जो है किस तरीके से इन्वायरमेंट और पर्यावरण का है। तो यहाँ पे विकास जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है गुणनफल है। यहाँ पे इसे बताना है कि विकास क्या है। तो विकास जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। यहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं कि जो विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है या धनात्मक है, ऋणात्मक है या भागफल है। तो यहाँ पे हमारा जो विकास है अर्थात डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, ना कि प्लस माइनस या भागफल है। तो यहाँ पे ये जो है गुणनफल हो जाएगा। तो साथियों उसके बाद हम बात करें पर्यावरण में हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पर्यावरण है इसको हम जो है प्रकृति और पोषण के रूप में भी जानते हैं। प्रकृति और पोषण के नाम से इसको हम जान सकते हैं। इसे प्रकृति में हमारा ये हो जाएगा हेरिडिटी अर्थात आनुवांशिकता, हेरिडिटी हो जाएगी, और पोषण में जो है हमारा इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो प्रकृति जो की थी इसको तो परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है अर्थात इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम पोषण, इसको हम नेचर के नाम से जानते हैं, नेचर, और इसको हम नर्चर के नाम से जानते हैं। तो नेचर में तो बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है नर्चर अर्थात पोषण में बदलाव किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम बच्चों को जो है स्वच्छ भोजन जो है स्वच्छ भोजन पर्याप्त उसको स्वच्छ भोजन देकर, स्वच्छ पानी देकर और स्वच्छ वातावरण देकर जो है उसके ऐसे पोषण देकर उसके वातावरण में अच्छे से बदलाव करके उसके वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों उसमें जो है उसके विकास को हम बढ़िया से आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों ये रहे आनुवांशिकता और पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों यदि आपको ये आनुवांशिकता और पर्यावरण का टॉपिक जो है अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और साथियों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।